किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। ऐसा ज्ञान किस काम का जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान हो जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। आज की कहानी में हम जानेंगे कि अधूरा ज्ञान खतरनाक क्यों होता है। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उस सेठ ने सोचा आसपास के गांव में भी व्यापार किया जाए। उसने अपने व्यापार को बढ़ाने की तरकीब सोची। सेठ के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैं आपका साझेदार बनना चाहता हूँ। सेठ को भी एक साझेदार की जरूरत थी। उसने अनजान व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल कर लिया और दोनों साझेदारी करने लगे। वह साझेदार व्यक्ति बहुत ही मेहनती था। सेठ और साझेदार की मेहनत से व्यापार बहुत अधिक बढ़ने लगा। सेठ यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। एक दिन सेठ जी का दोस्त सेठ जी से मिलने के लिए आया था, तो उसने सेठ जी का साझेदार देखा। उसे देखते ही पता लग गया, यह तो ठग है और चोरी करता है। सेठ का मित्र खुद को ज्ञानी मानता था। उसने शास्त्रों में पढ़ रखा था, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए उसने साझेदार की सच्चाई सेठ को बतलाई नहीं और सेठ से कहा, तुम्हारा साझेदार तो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि साझेदार मेहनत तो कर ही रहा था। जल्द ही उसने सेठ का विश्वास जीत लिया। अब तिजोरियों की चाबियां भी साझेदार के पास रहने लगी। एक रात को मौका देखकर वह साझेदार सेठ का सारा धन लेकर भाग गया। सुबह जब जगकर सेठ ने देखा कि तिजोरी का सारा धन गायब है, वह तो बर्बाद हो गया है। तब वह दुखी सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा और उसने उसे सारी बात बतला दी। तब सेठ का मित्र बोला, मैं तो ये सारी बातें पहले से ही जानता था कि ये साझेदार ठग है। ये मेहनत करके दूसरे का विश्वास जीत लेता है और बाद में दूसरे को ठग लेता है, उसके घर से चोरी कर लेता है। ये बातें सुनकर सेठ जी को क्रोध आया। सेठ जी ने कहा, तूने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब तो मेरा सारा धन लूटा गया। सेठ का मित्र बोला, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ। बुराई करना पाप होता है, ये मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। इसीलिए उस साझेदार की बुराई मैंने तुम्हें नहीं बताई। शास्त्रों के ज्ञाता मित्र की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, आज तुम्हारे अधूरे ज्ञान की वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता जिससे किसी भले इंसान का नुकसान हो जाए। ये छोटी सी कहानी है जो हमें सीख देती है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति को तो समझाया जा सकता है, लेकिन अर्धज्ञानी व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। हमें जीवन में कभी भी अधूरे ज्ञान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक हमें उस वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान ना मिल जाए, तब तक हमें ज्ञान बांटना नहीं चाहिए। अगर मुसीबत में कोई मूर्ख व्यक्ति ज्ञान देता है, तो एक बार अवश्य उस पर विचार कीजिएगा। जीवन में ज्ञान हो तो पूरा हो, नहीं तो अज्ञान ही अच्छा है। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान
ज्ञान न होने की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। इसीलिए आपसे कहती हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद और अपनों के प्यार से कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।